आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो कि आपको एक क्लियरेंस देगा कि लाइफ में क्यों हारते हैं लोग। 99% लोग क्यों हार जाते हैं, मतलब पीछे रह जाते हैं। बेसिकली कोई भी चीज़ में जो वो करना चाहते हैं वो नहीं बन पाते हैं, और अगर ट्राई करते हैं फिर भी नहीं बन पाते हैं। आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएगा। बस इस वीडियो का एंड तक देखना है और कुछ नहीं करना है, शांति से बैठ जाओ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो जाके पहले। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। एक हार्श ट्रुथ ये सुन लो कि अगर आप प्रयास कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। आप काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप आपने जो इच्छा करी है वो हो जाएगा। हो सकता है, बट इच्छा करिए वो नहीं होगा। जैसे आप काम कर रहे हो, आपने सोचा मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, अब रोज़ 8 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। आप किसी दिन 3 घंटे ही पढ़ पाओगे, किसी दिन नहीं भी पढ़ पाओगे। तो वो जो दिन आते हैं जब आप कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पाते बेसिकली, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। वो सिचुएशन से ज़्यादातर लोग बाहर निकल ही नहीं पाते, वो उसी के अंदर स्टक रह जाते कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा है कि डोंट रिग्रेट, क्योंकि मैं हर चीज़ में रिग्रेट करता था पहले कि ये नहीं हो पाया मेरे से, तो ये भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे ट्राई करेंगे, फिर से कभी होगा, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो इसका वे होगा करने का इस चीज़ को। तो जब आप ऐसे सोचोगे तो वो काम आपका होने लगेगा। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम काम करेंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाए, बट ऐसा नहीं है। हम काम नहीं कर पाएंगे कंसिस्टेंटली, ये एक ट्रूथ है। और आज के लाइफ के अंदर, आज के जीवन के अंदर अगर कंसिस्टेंटली काम करना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना, डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है धीमे धीमे। कितना ज़्यादा डोपामिन मिलता है कि मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, किया जा सकता है। लाइफ की एक रियलिटी ये है कि 90% लोग नहीं कर पाएंगे। यस, क्योंकि एक रूल लगता है हर जगह, जो कि भाई अगर 100 लोग एक चीज़ को प्रयास कर रहे हैं तो खाली 20 लोग ही तो वहाँ तक पहुँच पाएंगे, बाकी के 80 लोग बाहर पीछे रह जाएंगे। सिंपल, यही रूल हर जगह लगता है। अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो, बट ये रूल तो लगेगा। आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। आप या तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, या तो फिर बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। एक्सेप्ट करने से ये होगा कि आप इल्यूजन में नहीं जियोगे, और आप एक रियल लाइफ को जैसे जीना है वैसे जियोगे, बस ये फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि एक दूसरा ट्रूथ मैं आपको बताता हूँ लाइफ के बारे में। जैसे मान लो इलॉन मस्क है, अगर मान लो किसी को इलॉन मस्क बनना है, जानते हो आप सब इलॉन मस्क को, वो मान लो इलॉन मस्क बनना है, कैसे बनोगे ना? आपको बनना है, नहीं मेरे को तो बनना है, क्या करना पड़ेगा? कंपनी स्टार्ट करना है, कोडिंग सीखना है, ये वो बहुत कुछ। तो आपको क्या लगता है कि किसी ने ट्राई नहीं किया होगा? आप सब सुन रहे हो कि इसने प्राइवेट कंपनी बनाई है, बहुत बड़ी कंपनी बना दी इसने, स्पेस एक्स। आपको क्या लगता है किसी ने ट्राई नहीं किया होगा स्पेस एक्स बनाने का, स्पेस एक्स जैसी दूसरी कंपनी बनाने का? नहीं किया होगा, किया होगा ऑब्वियसली, कर भी रहे होंगे, बट वाई ओनली वन? क्यों खाली एक ही बंदा सक्सेसफुल हो पाया? मेहनत तो उन्होंने भी की थी, तो नहीं ये मेहनत नहीं की थी, क्योंकि सर्वाइवल हर जगह लगता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी है पूरी, जिसमें बताया जाता है कि बहुत सारे लोग करेंगे, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग मेहनत नहीं करेंगे। जो मेहनत करेंगे उसमें से भी एक ही बंदा होगा जो कि आगे बढ़ेगा, बाकी सब पीछे रह जाएंगे, बाकी सब कुछ ना कुछ स्टेज पे पहुंच जाएंगे, और जो टॉप होगा ना वो खाली एक ही बंदा पहुंच पाएगा। ये है जो गेम है वो पूरा। आज तक कभी डिकोड नहीं हो पाया है ये कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मेहनत तो बंद सब कर रहे हैं, और चलो सेम लेवल की कर रहे हैं, फिर भी एक ही बंदा क्यों आगे बढ़ता है? उसके पास माइंड पावर ज़्यादा थी, उसके बाद क्या था, उसके बाद कनेक्शन ज़्यादा थे, कनेक्शन तो बहुत सारे थे, सबके पास थे। ट्राई करा होगा सबने, बट केवल एक ही बंदा हो पाया, क्योंकि सर्वाइवल हर जगह लगता है। इस पॉइंट से एकदम क्लियर बात समझ लो कि हर कोई नहीं कर पाएगा, है ना? हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता है। अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो हम फेल भी होंगे ही, है ना? बट जो अगेन एंड अगेन लगा रहता है वो जाके कहीं ना कहीं पहुंचता है, और जो प्रयास ही नहीं करता है वो तो रेस में से पहले ही बाहर है। आपको ये सोचना होगा कि आपने जो भी सोचा है, जो भी बनने का सोचा है, जो भी करने का सोचा है, वो होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ और डिफरेंट थिंग्स भी हो सकती है। बी केयरफुल अबाउट द लाइफ, द फ्यूचर। कि फ्यूचर में क्या कब हो जाए किसी को कुछ मालूम नहीं है। सब खाली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कर देगा, ये वो कर देगा, बट एक्चुअल में क्या कर सकता है वो किसी को मालूम नहीं है। हम खाली थिंक कर सकते हैं, हम खाली अंदाज़ा लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। द थिंग इज़ यू हैव टू वर्क नाउ। आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर आप खुद पे काम नहीं करोगे तो आप इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे। मान लो आप जॉब कर रहे हो, अब जॉब के साथ साथ आपको ऐसी चीज़ें करनी होगी जो कि आपको बेसिकली इम्प्रूव करें, नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी आपकी जॉब में घुसती चली जाएगी। आपको लगेगा कि चलो ये करता हूँ, और आप सोचोगे खाली, वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि जॉब ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको बांध लेती है उसके अंदर, लूप के अंदर एक। जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन
पूरी लाइफ द रेस्ट ऑफ लाइफ जॉब करते रहना, ये तो बिल्कुल ही मतलब गलत चीज़ हो जाएगी। जॉब करना देखो गलत बात नहीं है, लेकिन जॉब के साथ इंक्रीमेंट भी हो तो अच्छा रहता है ज़्यादा। इंक्रीमेंट कब होगा? जब हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ होगी तो अपने आप इंक्रीमेंट होगा। सो दिस इज़ फॉर टुडे। मैंने जितना मुझे पता था लाइफ के बारे में कि ये एक हार्श ट्रूथ है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब सब नहीं कर पाएंगे, कुछ ही लोग हैं जो कर पाएंगे, क्योंकि रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत कम लोगों को आता है। जिसको आता है वो रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसको नहीं आता वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम में आ सकता है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। जय हो, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। बाय।